सुशांत केस में बड़ा खुलासा, सुशांत के विसरा में नहीं मिला जहर, आशपा के पास एम्स की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी। रिपोर्ट में मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को नहीं दी गई क्लीन चिट, रिपोर्ट सीबीआई जांच से अलग नहीं। रिपोर्ट में कूपर अस्पताल की तरफ से की गई जांच को विस्तार से देखने की बताई जरूरत। एम्स की टीम सीबीआई को सौंप चुकी है रिपोर्ट, सीबीआई ने कहा हर एंगल से हो रही जांच। सीबीआई को अभी केमिकल, बायोलॉजिकल और सीएफएसएल रिपोर्ट का भी इंतजार, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची सीबीआई। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार है रिया, भाईखला जेल में है बंद। रिया के भाई शौविक की भी जमानत याचिका पर सुनवाई। 6 अक्टूबर तक रिया और शौविक की है न्यायिक हिरासत, हाईकोर्ट में रिया ने खुद को बताया बेगुनाह। एनसीबी के मुताबिक रिया ने सुशांत के ड्रग्स के लिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को किया भुगतान, कैश, कार्ड और गूगल पे से किया भुगतान। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने भी एनसीबी की पूछताछ में सीधे तौर पर ड्रग लेने से किया इनकार, दोनों ने कहा सुशांत लेते थे ड्रग्स। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना का दफ्तर ढाए जाने के मुद्दे पर भी सुनवाई, कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ हर्जाने की मांग की। कंगना का दफ्तर ढाए जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल बीएमसी से किया सवाल, इसी मामले में क्यों दिखाई तेजी। कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को बताया कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, हाईकोर्ट ने इस केस में शिवसेना नेता संजय राउत को भी बनाया है पार्टी। कंगना का दफ्तर से जुड़े केस में संजय राउत के वकील प्रदीप थोराट आज हाईकोर्ट में पेश करेंगे अपनी दलील, दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। निर्देशक अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से करेंगी मुलाकात, मांगेगी इंसाफ। केस दर्ज कराने के 8 दिन बाद भी आरोपी अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा है पायल, पुलिस पर उठाए सवाल। पायल घोष ने केंद्रीय मंत्री रामदास ठावले से की मुलाकात, यौन शोषण के मामले में मुंबई पुलिस पर लापरवाही का आरोप। पायल घोष ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ भी वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत, धमकी देने का लगाया आरोप। पायल ने अनुराग कश्यप पर आरोप के दौरान ऋचा समेत 3 अभिनेत्रियों का लिया था नाम, इस पर ऋचा ने पायल घोष को मानहानि का भेजा था नोटिस। सामने आया दीपिका से एनसीबी की पूछताछ का ब्यौरा, बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 ने अपनी चाट में लिखे गए माल को बताया सिगरेट। एनसीबी ने हैश और वीड को लेकर भी किए थे सवाल, दीपिका का जवाब, अलग अलग तरह के सिगरेट के लिए करते थे कोड वर्ड का इस्तेमाल। एनसीबी को दीपिका ने हैश का मतलब बताया पतली सिगरेट, दीपिका के मुताबिक वीड होता है मोटी सिगरेट का कोड। मैनेजर करिश्मा ने भी एनसीबी को दिए दीपिका से मिलते जुलते जवाब, अलग पूछताछ में कोड वर्ड के वही मतलब बताए। खुद को सच साबित करने के लिए दीपिका ने बताया कुछ और कोड वर्ड, बॉलीवुड में अलग अलग तरह के संबंधों के लिए होता है क्विकी और मैरिज का इस्तेमाल। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर संजय राउत ने कहा क्या राजनीति पर चर्चा गुनाह है। राउत ने कहा जब 2 नेता मिलते हैं तो देश, कोरोना, चीन, पाकिस्तान पर चर्चा होती है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान, फडणवीस संजय राउत की मुलाकात पर बोले जब 2 नेता मिलते हैं तो राजनीति पर ही चर्चा करते हैं। चंद्रकांत पाटिल ने फडणवीस राउत की मुलाकात में किसी बड़े राजनीतिक निष्कर्ष से किया इनकार, लेकिन यह भी कहा एक अच्छी सुबह कुछ बदल जाएगा। फडणवीस और राउत की मुलाकात पर बोले रामदास ठावले, कहा शिवसेना को बीजेपी के साथ आना चाहिए। हाथरस की गैंगरेप पीड़ित युवती की मौत, दरिंदगी के दौरान हुए थे कई फ्रैक्चर, दरिंदों ने जीभ भी काट दी थी। मायावती की मांग, सरकार पीड़ित परिवार को मदद करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमा। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया, बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। राहुल गांधी ने खेती बिल पर किसानों से की बात, किसानों ने कहा एमएसपी खरीद सिस्टम जारी रहे।
पीएम मोदी ने किया उत्तराखंड के लिए नमामि गंगे के तहत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, कहा देवभूमि के लोगों को होगा फायदा। देश में कोरोना का कहर जारी, अब तक 61,45,000 कोरोना केस। देश में 24 घंटे में कोरोना के नए केस में गिरावट, 70,000 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन में कोरोना से मौत के आंकड़े भी हुए कम, 24 घंटे में 776 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक करीब 51 लाख लोगों ने जीती जंग, कुल मौत 96,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार, कई देशों की इकोनॉमी पर बड़ा असर। अयोध्या विवाद में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह पर कल आएगा सीबीआई कोर्ट का फैसला। विवादित ढांचा ढाए जाने से जुड़ा मामला। विवादित ढांचा ढाए जाने से जुड़े केस में कुल 32 आरोपियों की किस्मत का फैसला करेगा कोर्ट। सभी आरोपियों के दर्ज किए जा चुके हैं बयान। अयोध्या विवाद में फैसले से पहले ही उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा खत, फैसला जो भी हो मैं नहीं लूंगी जमानत। वडोदरा में 3 मंजिला नई इमारत गिरी, 3 की मौत, 3 मजदूर अभी भी फंसे, मलबे की चपेट में कई गाड़ियां तबाह। कुछ दिन पहले एक तरफ झुक गई थी इमारत, आधी रात को भरभरा कर गिरी। जोरदार रहा आईपीएल का 10वां मुकाबला, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में दी शिकस्त। रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर बनाए थे 201 रन। बैंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने किया आतिशी बल्लेबाजी, महज 24 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस भी 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। मुकाबला टाई होने पर सुपर ओवर में हुई मुंबई की हार। मुंबई की ओर से ईशान किशन ने की धमाकेदार बल्लेबाजी, शतक से चूके 19वें ओवर में 5वीं गेंद पर 99 रन बनाकर हुए आउट।